ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं फल सप्तमी नामक एक अन्य व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य पापों से विमुक्त हो स्वर्गभागी हो जाता है। व्रतनिष्ठ मनुष्य को चाहिए कि वह मार्गशीर्ष नामक शुभ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सोने का एक कमल बनवाए और उस दिन उपवास कर उसे शक्कर समेत कुटुंबी ब्राह्मण को दान कर दे। इसी प्रकार धर्मवेत्ता व्रती एक पल सोने की सूर्य की मूर्ति बनवाकर उसे सायंकाल के समय भगवान सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो, यूं कहकर ब्राह्मण को दान करे। फिर अष्टमी के दिन ब्राह्मणों को फल सहित दूध से बने हुए अन्न का भोजन कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करे। ऐसा तब तक करते रहना चाहिए जब तक पुनः कृष्ण पक्ष की सप्तमी न आ जाए। उस दिन भी उसी क्रम से विधि पूर्वक उपवास करके स्वर्णमय कमल के साथ स्वर्ण निर्मित फल का दान करना चाहिए। उसके साथ शक्कर से भरा हुआ पात्र, वस्त्र और पुष्पमाला भी होना आवश्यक है। इस प्रकार एक वर्ष तक दोनों पक्षों की सप्तमी के दिन उपवास और दान कर क्रमश सूर्य मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भानु, अर्क, रवि, ब्रह्मा, सूर्य, शक्र, हरि, शिव, श्रीमान, विभावसु, त्वचा और वरुणीय मुझ पर प्रसन्न हो मार्गशीर्ष से प्रारंभ कर प्रत्येक मास की सप्तमी तिथि को उपर्युक्त नामों में क्रमशः एक एक का कीर्तन करना चाहिए। प्रत्येक पक्ष में फलदान करने का भी विधान है। इस प्रकार सारा कार्य करते हुए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर वस्त्र और आभूषण आदि द्वारा सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करे और स्वर्णमय कमल स्थित शक्कर से भरा हुआ कलश दान करे। उस समय ऐसा कहे, सूर्यदेव, जिस प्रकार आपके भक्तों की कामनाएं कभी विफल नहीं होती, उसी प्रकार मुझे भी 7 जन्मों तक अनंत फल की प्राप्ति होती रहे। जो मनुष्य इस अनंत फलदायिनी फलसप्तमी का व्रत करता है, उसका आत्मा समस्त पापों से विशुद्ध हो जाता है और वह सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। फल सप्तमी व्रत अनुष्ठान करने वाले मनुष्य द्वारा इस लोक में अथवा परलोक में मद्यपान आदि जो कुछ भी दुष्कर्म किया गया है, वह सारा का सारा विनष्ट हो जाता है। इस फल सप्तमी व्रत का निरंतर अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के पास रोग नहीं फटकते और वह अपनी भूत एवं भविष्य की 21 पीढ़ियों को तार देता है। जो इस व्रत विधान को सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी कल्याण भागी हो जाता है।